मैं अमीर घर की एक बिगड़ी हुई और जिद्दी लड़की थी। मैंने अपने माँ बाप से हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करवाई और उन लोगों ने मुझे कभी मना ना किया क्योंकि उनकी इकलौती वारिस मैं ही थी। मेरी माँ और पिताजी मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे और उनके बेजा लाड प्यार का यह नतीजा निकला कि मैं जिद्दी हद धर्म हो गई। मुझे कुछ भी पसंद आ जाता तो मेरे माँ बाप मुझे मना नहीं करते। मेरे पिताजी का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मेरे कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लड़का था जो किसी लड़की को नहीं देखता और अगर कोई लड़की उसके साथ बात करने की कोशिश करती तो ज़्यादा बात ना करता, नज़र नीचे ही रखता। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़के मुझसे बात करने की कोशिश करते लेकिन मैं किसी को भी ना देखती, लेकिन विजय सबसे हटकर था। फिर मैंने विजय से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मेरे घर एक नौकर था अंशु, उसकी एक बेटी थी दिव्या। दिव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं हर बात दिव्या से शेयर करती थी। मैंने दिव्या को विजय के बारे में भी बताया। दिव्या खामोश हो गई। काफ़ी दिन हो गए विजय ने मुझे एक नज़र पलट कर भी नहीं देखा। तब मेरे अंदर की अना जाग गई और मैं किसी भी हालत में विजय को अपना बनाना चाहती थी। मैं विजय की माँ से मिलने गई। उनका घर बहुत छोटा सा था और विजय के पिताजी न थे, सिर्फ एक माँ थी। मैंने उसकी माँ से कहा कि मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। तब विजय के माँ ने कहा कि विजय के पिताजी मरते वक्त विजय का रिश्ता उसके चाचा की बेटी से कर गए। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इस तरह ना करे जाने पर मैं घर आई और अपने माँ पिताजी से कहा। तब मेरे पिताजी और माँ इस रिश्ते के लिए ना माने। क्यों? पिताजी का कहना था विजय का स्टेटस और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है, यह रिश्ता किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तब मैं बहुत रोई और भूख हड़ताल भी की। तब कहीं जाकर मेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए माने। फिर मेरे पिताजी और माँ मेरा रिश्ता लेकर विजय के घर गए लेकिन विजय की माँ का जवाब वही था। अब मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से। तब मेरे घर की एक नौकरानी मुझे एक साधु बाबा के यहाँ ले गई। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी भी हालत में विजय चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें विजय तो मिल जाएगा लेकिन तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। लेकिन मैं तो जिद पर अड़ गई थी। तब उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए। 2 दिन मुझे वह मंत्र पढ़ना थे। मैंने वह सब किया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे पता चला विजय का रिश्ता टूट गया है। तब मैंने अपने माँ पिताजी से कहा अब आप लोग मेरा रिश्ता वहाँ करवाएं। जब मेरे माँ और पिताजी रिश्ता लेकर गए तो विजय की माँ मान गई और आखिरकार मैंने विजय को पा लिया। शादी की रात जब विजय कमरे में आया तो वह बहुत नशे में धुत था। तब वह बेड पर गिरा और गहरी नींद सो गया। मैंने विजय को बहुत उठाया लेकिन वह ना उठा। तब मैं भी सो गई। जब दूसरे दिन मेरी आंख खुली तो विजय बिस्तर से गायब था। फिर इसी तरह रूटीन चलने लगा। विजय रात में शराब की नशे में आता और सो जाता और मेरे उठने से पहले सुबह घर से चला जाता। फिर मैंने ठान लिया कि मैं देखूंगी विजय कहाँ जाता है, लेकिन अलार्म लगाने के बाद भी मेरी आंख ना खुलती। तब मैंने सोचा कि मेरी सास जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती है वह रोज़ रात में मुझे एक गिलास दूध लाकर पिलाती है और उसे पीने के बाद मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। एक दिन मेरे सास दूध लेकर आई। तब मैंने मेरे सास से कहा कि अभी मेरा दूध पीने का मन नहीं है, मैं थोड़ी देर से पीऊंगी। तो वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। जब मेरी सास कमरे से चली गई तो मैंने वह दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और ऐसे बताया जैसे मैंने दूध पी लिया हो और खाली गिलास किचन में रख आई। मैंने अलार्म लगा दी थी सुबह 4 बजे का। जब मेरा अलार्म बजा तो विजय कमरे से बाहर निकल रहे थे। मैं फौरन ही उठ खड़ी हुई और विजय के पीछे फौरन निकली। विजय अपने माँ के कमरे में गया और फिर वहाँ से निकलकर घर से निकल गया। मैं भी उसके पीछे चलने लगी। वह अजीब सी नज़रों से आगे पीछे देखता रहता और आगे बढ़ता जाता। तब मैंने उसका पीछा किया। तब मोहल्ले की एक गली में पलटा और उस गली तक पहुँचने से पहले ना जाने वह कहाँ गायब हो गया। तब मैंने सोचा कि मैं विजय के वापस आने का इंतज़ार करूंगी। मैं एक तरफ बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद विजय एक झोपड़ी से बाहर निकला। विजय के जाने के बाद मैंने उस झोपड़ी को जाकर देखा। मैंने देखा कि वह झोपड़ी तो खाली है। फिर मैं घर वापस आ गई। एक दिन अचानक खबर आई कि
मेरे माँ और पिताजी कार एक्सीडेंट में मारे गए। मुझे बहुत सदमा हुआ था, लेकिन इस बुरे वक्त में मेरे सास ने मुझे बहुत सहारा दिया और मेरी सहेली दिव्या, वह भी मुझे बहुत सहारा देती थी। मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरा सगा रिश्ता कोई ना था। मेरे पिताजी बहुत सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से कर गए थे। कुछ दिनों में अचानक पता चला कि मेरे पिताजी की फैक्ट्रियों को किसी ने आग लगा दिया है और एक भी फैक्ट्री बाकी ना बची। तब मेरे सास का कहना आया कि बेटा मकान बेच दो और जो भी पैसा बनता है वह अपने पति के बिजनेस में लगाओ ताकि तुम्हारा पति अच्छी तरक्की कर सके। और मुझे उनकी बात सही भी लगी, क्योंकि मेरे पिताजी के बाद मेरी सास और पति ही मेरी दुनिया थे। मैंने अपने पिताजी की कोठी बेच डाली और एक अच्छा घर खरीदा और बाकी पैसा अपने पति को बिजनेस में लगाने दे दिया। मेरा पति बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब हुआ और मेरे पिताजी और माँ के मरने के बाद से विजय का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। एक दिन विजय ने मुझसे कहा कि मैं अपना बिजनेस बाहर देश में सेट करना चाहता हूँ, इस पर मुझे क्या आपत्ति होती। और फिर विजय 2 साल के लिए बाहर चले गए। जब विजय मुल्क से बाहर गए तो उनकी माँ का रवैया मेरे साथ बहुत खराब हो गया था। वह आए दिन विजय से फोन पर मेरी बुराई करती। मैं उन्हें कितना भी खुश करने की कोशिश करती, वह खुश ना होती थी। पहले मुझे बेटी बेटी कहने वाली सास आज मुझे सिर्फ कोसती रहती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसी दौरान विजय की माँ को पैरालिसिस हो गया। विजय की माँ बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे कोसते रहती थी और मुझे बद्दुआ देते रहती। तब मैंने परेशान होकर विजय की माँ को पागलखाना भेज दिया। विजय को कह दिया तुम्हारी माँ मर गई है। विजय को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। विजय के 2 साल कंप्लीट होने के बाद विजय इंडिया आ गए। जब वह इंडिया आए तो अपने साथ एक औरत लेकर आए जो कि उनकी दूसरी बीवी थी। विजय की दूसरी बीवी पूरा वक्त चेहरा छुपा कर रखती। मैंने आज तक उसका चेहरा न देख सकी और न ही उसकी आवाज सुन सकी। विजय उसके साथ बहुत खुश रहता और उसका मुझ पर कुछ भी ध्यान ना था। अब मैं सोचती मेरी प्रॉपर्टी पर मेरी सौतन ऐश कर रही है, तब मुझे अंदर से गुस्सा आता। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने विजय की माँ के साथ अच्छा नहीं किया। तब मैं पागलखाना अपने सास को लेने गई तो मुझे पता चला कि मेरी सास को 3 हफ्ता पहले कोई आकर ले गया। अब मैं बहुत परेशान हो गई, अपनी सास को ढूंढने लगी। मेरे पति और सौतन आज बाहर जा रहे थे। तब मैंने सोचा यह दोनों रोज बाहर क्यों जाते हैं, आज मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी। फिर विजय मेरी सौतन को लेकर एक झोपड़ी में गए, जिस झोपड़ी में विजय शुरू के दिनों में जाया करते थे। जब मैं उस झोपड़ी के पास गई और अंदर से बातों की आवाज आ रही थी, मैं बातें सुनने लगी। अंदर से आने वाली आवाज किसी और की नहीं बल्कि विजय और उसके माँ की थी। मैं फौरन अंदर चली गई। वह सब मुझे देखकर हैरान हो गए। जब मैंने अंदर देखा कि मेरी सास और मेरे पति और मेरी सौतन बैठी हुई है। मेरी सौतन का चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं थी, हमारे घर में काम कर रहे हैं अंशु की बेटी और मेरी सहेली थी। तब उसने मुझसे कहा कि हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था, लेकिन अचानक मेरे पिताजी ने यह रिश्ता तोड़ दिया और तुमने निखिल से शादी कर ली। मुझे पता था तुम बहुत जिद्दी हो और निखिल को किसी भी हाल में अपना कर रहूंगी, लेकिन विजय मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे और मेरी सास मुझे हमेशा से बेटी और बहू मान चुकी थी। लेकिन फिर विजय की शादी तुमसे हो गई और वह बहुत गमगीन रहने लगे। मुझे रोज दिलासा देने मेरे घर आते। फिर विजय ने कहा मैं 2 साल के लिए इंडिया से बाहर किया गया। तुमने मेरी माँ को पागल खाने में डाल दिया। फिर दिव्या ने मेरी माँ को उस पागल खाने से निकालकर अपने घर ले गई और मेरी माँ का बहुत ध्यान रखा, लेकिन तुमने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। इतना सुनना था कि मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई और घर वापस आ गई और अपने कमरे में गई और पंखे पर जब मैं रस्सी डाल ही रही थी फांसी लेने के लिए, तब मेरी सास ने मुझे बाहर से आवाज दी। अब मैं अपनी सास का आदर सम्मान करने लगी थी और उन्हें दिल से अपनी माँ मानने लगी थी। उनके आवाज देने पर मैं बाहर आ गई। तब उन्होंने और विजय ने मुझसे कहा कि तुमसे जो भी गलती हुई हमने तुम्हें माफ किया, क्योंकि तुम दिल से शर्मिंदा हो। तब मैंने भी उन सब से बहुत माफी मांगी, दिव्या के गले लग गई। फिर हम सब मिलकर एक साथ रहने लगे। इस तरह की कहानी, कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।